कहा कि अब हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे चार की बात करो। दो हमारे दो, लेकिन यहाँ जहाँ विस्थापन का क्षेत्र, ये मैंने सब झारखंडी के लिए नहीं। अच्छा, आपने कहा, अभी आपका एक बयान कुछ दिनों पहले आया, आप विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति के एक सेमिनार में बोल रहे थे, जिसमें आपने कहा कि अब हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे चार की बात करो, और दो बच्चों को आप विद्रोह की भावना के साथ उनको तैयार करो ताकि वो अपने अधिकार को मजबूती से समझ सके और उसके लिए लड़ सके। तो क्या ये जो जनसंख्या नियंत्रण की एक तरफ बात हो रही है और आप इस प्रकार से कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे चार की बात कर रहे हैं, तो क्या ये आपको कितना सही लगता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं मानता हूँ कि एक माननीय जब है और इस प्रकार का हम बयान दे रहे हैं तो लोग उसे कहीं ना कहीं विवादित बयान कहेंगे, लेकिन हम उस बयान पे 100 बार समर्थन करेंगे, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं, झारखंड से, वहाँ हम लोगों ने साइलेंट किलिंग देखा है। विस्थापन यानी साइलेंट किलिंग, साइलेंटली हमारा मर्डर होता है, साइलेंटली। प्रदेश की कंपनियां आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, हजारों हजारों करोड़ का मुनाफा कमा के चली जाती हैं, और हमारा गांव, हमारा खेत खलिहान सब उजाड़ के, नेस्ता नाबूद करके, रौंद के, यानी हमें बर्बाद करके चली जाती हैं। इसीलिए लोग हमें, हमारी बुराई करे, हमारी खिंचाई करे, हमारी आलोचना करे, लेकिन हम अपने उस बयान पे आज भी कायम है, हम दो हमारे दो, लेकिन यहाँ जहाँ विस्थापन का क्षेत्र, ये मैंने सब झारखंडी के लिए नहीं किया। जहाँ विस्थापन है, जहाँ बीसीसीएल, सीसीएल, डीबीसी, एचईसी, टाटा, टिस्को की कंपनियां हैं, जहाँ रोज हमारी जमीनों को मारपीट के लिया जाता है, एकदम रोज रोज। पहले पहले भी स्थापित करेंगे, उसके बाद आप कोर्ट का चक्कर काटिए, और 3 पीढ़ियां बर्बाद हो गई, पता नहीं मुआवजा मिला कि नहीं मिला, नियोजन मिला कि नहीं मिला, और हमारी जमीनों पे लास्ट में क्या करेंगे, रियल एस्टेट को बेच देंगे, अन्य लोगों को आकर जमीन को बेचकर बसाएंगे, माफिया उन जो जमीन उनसे कब्जा में कर लेंगे। ये झारखंड की कड़वी कड़वाहट सच्चाई है। इसीलिए विस्थापन यानी एक तरह से साइलेंट मर्डर है झारखंडियों का, तो उस पे हम अपना स्टैंड क्लियर रखे हैं, आज भी कहेंगे। जब हमको देश की मीडिया में भी हमें बैठने का मौका मिलेगा, वहां भी कहेंगे कि जो विस्थापित क्षेत्रों से आते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों से आते हैं, जो माइंस के क्षेत्रों से आते हैं, वो हम दो नहीं, एक दो एक्स्ट्रा ही पैदा करें, और उनको बिल्कुल लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रखिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आप लगातार स्थानीयता की मुद्दों को उठाते हैं, स्थानीयता वाले मुद्दों को, और उसमें आप देखिए, एक तो आपने जिस भाषाई आधार पर आपने कहा, तो एक तो आपको यूपी बिहार में या इस प्रकार से आप ही के राज्य के कुछ नेता जो है आपको यूपी और बिहार के विरोधी बता दिए, एक तो वो विरोधी नहीं नहीं, बताने आज लगे। दूसरा कि जी जी बताइए। इंटेलेक्चुअल लोग हैं, चाहे वो यूपी के हैं, बिहार के हैं, वो झारखंड की मूवमेंट को जेन्युइन कहते हैं। देखिए, हम तो स्पष्ट कहते हैं कि उत्तर प्रदेश रहे, बिहार रहे, खासकर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये चारों हम लोग आपस में भाई भाई हैं। और 1912 तक जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ, तो उससे पहले सभी बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग थे। फिर 1936 के बिल्कुल। आसपास उड़ीसा का विभाजन हुआ, फिर 2000 में झारखंड का विभाजन हुआ। लेकिन हमारा कहना है कि हम्म। जब चारों का बंटवारा हो चुका है, वे लोग सभी अपने अपने बंटवारे पे खुश हैं, तो हमारे बंटवारे पे, किसी हमारे हक हुकूक पे किसी की नजर नहीं होनी चाहिए। और जो भी कहीं के रहे, हम स्पष्ट जानते हैं कि हर इंसान को जो अपना अपना खाता है उसे प्रकृति कहते हैं, जो किसी दूसरे को अपनी रोटी खिलाए उसे संस्कृति कहते हैं, और जो किसी दूसरे की रोटी को छीन के खाए उसे विकृति कहते हैं। तो झारखंड में विकृति हो रही है। आप आके देखिएगा, जमीन हमारी गई उद्योगों में, वहां आके जब सर्वे कीजिएगा, आपको पता चलेगा कलकत्ता के मैनेजर हैं, आपको पता चलेगा पटना के अधिकारी हैं, ठेकेदार इलाहाबाद के हैं। तो ये तो अन्यायपूर्ण है। हमारी जमीनें गई हैं तो हम कहीं नहीं है, हम कहीं भी नहीं है, हम लात जूते खा रहे हैं, हम मजदूरी के लिए भी यहाँ फिट नहीं है।